नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में सामाजिक क्रांतिकारी मेधा फाटकर का दौरा। देश की जानी मानी महिला क्रांतिकारी के नाम से मशहूर मेधा फाटकर, जो अपनी पूरी जिंदगी दलित, कूली कार्मिक और मेहनतकश तबके के इंसाफ के लिए लड़ती रही हैं। साथ में दिल्ली के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हुए किसान आंदोलन में भी अपने योगदान दिया था, जो आज बीजापुर में हो रहे स्लम समस्याओं पर इंसाफ दिलवाने के लिए पहुंची हैं। इसकी जानकारी इकट्ठा करके अपना आंदोलन करते हुए इंसाफ के लिए सरकार पर दबाव डालने की बात कही सामाजिक क्रांतिकारी मेधा फाटकर ने। आज देश के नाजुक हालात पर भी अफसोस जाहिर किया मेधा फाटकर ने। बीजापुर शहर के एक निजी फंक्शन हॉल में मेधा फाटकर के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई विविध प्रगति पर संगठनों के नेताओं और अकरम माशाळकर, भीमसिंह कलादगी, फादर के अलावा कई समाज सेवकों की ओर से इनका स्वागत किया गया। बीजापुर में आज हम लोग विजयपुर में पहले भी जो स्लम्स में गए थे, तो उन स्लम्स में क्या चल रहा है ये देखने के लिए आए। और यहाँ के फादर, सिस्टर, शोभा ताई, अकरम भाई, सबके साथ हम लोग रंगीन मस्जिद और एमडी नगर 2 स्लम्स में गए थे। 95 स्लम्स जो विजयपुर में हैं, उनके हक की बात स्लम अभिवृद्धि समिति के द्वारा बहुत सालों से चल रही है। और उस समय हमने बहुत बड़ी रैली के द्वारा येडुरप्पा सरकार के सामने भी बात रखी थी, और उसके बाद सिद्धरामैया और हर सरकार के सामने बात रखते हुए यहाँ का कार्य चल रहा है। आज हमने देखा कि एक एक स्लम के नीचे की जो ज़मीन है उस पर कुछ गीधों की नज़र पड़ गई है। जिन स्लम्स को डिक्लेयर किया गया, स्लम डेवलपमेंट एक्ट है 1970s का है, लेकिन उन पर भी अगर कोई बाजू में रहने वाला प्राइवेट लैंड ओनर अगर नज़र डालता है तो क्या होता है, ये बात हमने रंगीन मस्जिद में देखी है। महिलाओं का शौचालय तोड़ दिया गया, और स्लम बोर्ड ने जो नापती की अभी कुछ दिन पहले, उससे यह साबित हुआ है कि वो जो महेंद्र कर परिवार है, उनकी वो जमीन नहीं है जहां वो शौचालय खड़ा है। अब एक शौचालय बचाने के लिए अगर महिलाओं को लड़ना पड़ रहा है, जिनमें दलित महिलाएं भी है, तो ये तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अपराध है। पूना में महाराष्ट्र के ऐसी ही एक बस्ती, भीमनगर नाम से ही आप समझेंगे वो दलित बस्ती, आधी बस्ती को बसा दिया और आधी बस्ती को छोड़ दिया। और उनका जो बचा हुआ शौचालय है, जो बचे हुए परिवारों के लिए बेहद जरूरी सुविधा है,
उसको तोड़ने के लिए बार बार अधिकारी भेजते गए, मेयर साहब पूना के, लेकिन आखिर में हम सब लोग उसमें पड़े। हमारा जो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है उसकी वहाँ यूनिट बन गई। बम्बई में 75,000 घर तोड़े थे तब यह आंदोलन बना था, बस्तियां फिर बसाई थी। तो ये भीमनगर बस्ती में पूना के जो अत्याचार हो रहा था उसको कानून के तहत आज पूना के महापौर मेयर साहब के खिलाफ केस दर्ज हो चुकी है और शौचालय बच गया है। हमारा मानना है रंगीन मस्जिद का शौचालय भी बचना चाहिए। बचाने के लिए महिला शक्ति ही काम करेगी। ये आज महिलाओं ने वहाँ संकल्प लिया है, जहाँ अकरम भाई, शोभाताई गायकवाड़, रफीक भाई और फादर और सब हाजिर थे। हमने देखा एमडी नगर में जहाँ वकील साहब भी केस लड़ रहे हैं, बाजू में एक काका कारखानीस नाम के व्यक्ति को सरकार ने दी हुई जमीन थी, अच्छे कार्य के लिए जमीन दी थी, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए एक कारागृह जैसा बनाने के लिए, और कारागृह जैसी एक बिल्डिंग बनी है, पर वो सही में जेल नहीं है, एक संस्था है। लेकिन आज वो संस्था किसी राजनेता के हाथ में चली गई जो आज सत्ता के पद पर बैठे हैं। तो जो स्लम डिक्लेयर्ड है वहां बोर्ड लगा हुआ है, 64 घर है, साफ सुथरे हैं, पक्के मकान बहुत से बन चुके हैं। उन घरों को उजाड़ने की क्यों सोच रही है सरकार? सरकार सोच रही है ये कहते हुए कि वो काका कारखानीस जी की जमीन है, जबकि उनकी जो दीवार है उसी से मालूम पड़ता है कि उनकी जमीन दूसरी है। और वो जमीन सरकार के छोटे छोटे बैराक जैसे बंगले बनी हुई है। अगर इनको वहां घर बना के दे तो बात अलग है, बिना वैकल्पिक घर दिए हुए बेघर बेरोजगार भी होना पड़ता है, ये मंजूर नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ थोड़े स्लम्स में अभी पट्टा देना चालू हुआ है जिसका हम स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से हर गरीब बस्ती में रहने वाले जो गुंडे नहीं है, जो श्रमिक होते हैं, जो घर घर में नौकरानियों के काम करते हैं, घर बनाने का काम कौन करता है? क्या बिल्डर करते हैं? पैसे से घर बनते हैं। हाँ, रोबोट से बन घर अभी बनेंगे, नया कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, लेकिन आज तक तो भारत के घर हमारे निर्माण मजदूर बनाते हैं। तो ये सब श्रमिकों की बस्तियों को न उजाड़ते हुए उनको हक देना, और ये हक देना चालू किया है। इसीलिए आजू बाजू के मालिक अब वो उस पर आक्रमण करने का अगर सोच रहे होंगे तो यहाँ के पुलिस प्रशासन का, यहाँ के प्रशासन का ये काम है कि उनको रोक दिया जाए, कानूनी कार्यवाही की जाए और इन लोगों को अपना घर रखने का अधिकार दिया जाए। हम लोग ये जानते हैं कि बम्बई में भी और जगह जगह आज जो जमीन सोना बन गई है, उससे बचाने के लिए जैसे किसान लड़े हैं 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की अभी परसों 15 तारीख को दिल्ली में बैठक है। तो जो आंदोलन दिल्ली सीमा से स्थगित किया है, पूरा वापस नहीं किया है, तो उसके आगे के कदम केवल पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के चुनाव को मद्देनजर न रखते हुए, किसानों के मंजिल को मद्देनजर रखते हुए आगे कैसे चलेगा, ये हमको 15 तारीख को तय करना है। पर किसानों के साथ साथ खेत मजदूर भी आज अपनी मजदूरी सही नहीं पाते हैं, तो फिर उनको शहर में आकर ही बसना पड़ता है। किसानों को भी छोटे छोटे शहर में आकर बसना पड़ता है, और सालों तक एक पीढ़ी निकल गई, उसके बाद उनके घर तोड़ने की साजिश होती है। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है, ये संविधान के खिलाफ है, ये न्याय के खिलाफ है। इसलिए कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयां लड़ने का संकल्प आज बीजापुर के स्लम के महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने लिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के द्वारा इनको जरूर समर्थन देते रहेंगे। जो भी अकरम भाई, शोभाताई, फादर टेनी सब मांगेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। अभी कर्नाटक में पानी के बारे में नहीं चल रहा है, मेकेदाटू सरकार के खिलाफ, उसकी बात मैं अब कल बेंगलोर में जाकर पूरी समझने के बाद ही बोलूंगी। पर कावेरी को बचाना जरूरी है, हर नदी को बचाना जरूरी है, अवैध रेत खनन से बचाना जरूरी है। कुछ तो नदी बहती रहनी चाहिए। पूरी नदी बांधेंगे तो आज गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी की जो हालत हुई है,
और फिर केदारनाथ जैसे हादसे हुए वैसे हादसे होते जाएंगे। ये बचाने का काम जग्गी वासुदेव नहीं कर सकते हैं, ये बचाने का काम कावेरी के बेसिन के लोग कर सकते हैं। इसमें राज्य विरुद्ध राज्य का झगड़ा नहीं होना चाहिए। सभी एक नदी के बेसिन के लोगों ने एकत्रित आकर इस देश की हर नदी को बचाना चाहिए। ये हमारी नदी जोड़न का स्कीम क्या होता है? नदी जोड़ योजना तो गलत ही योजना थी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं विश्व बांध आयोग की सदस्य रही हूँ तो हमने यूएसए से लेकर चाइना तक और अमेज़न तक, दक्षिण अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के मंगला तरबेला तक, भारत के बांधोन तक सबका अभ्यास किया। तो नतीजा जो आया वो यूनानिमस रिपोर्ट आया हमारा, जिसमें बांध बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एबीबी और सीमेंस जैसी, इसमें वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर्स थे, इसमें चाइनीज़ की 3 गॉर्जेस जैसे बड़े से बड़े डैम की अथॉरिटी थी। हमारी एक राय बनी और यूनानिमस रिपोर्ट आया। उस ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग की पूरी प्रोसेस 2.5 साल चलने के बाद, जिसमें बात यही आई कि हर नदी घाटी का सोचना चाहिए एकत्र बनकर। एक नदी घाटी से दूसरी नदी घाटी में ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामंजूर बात है, क्योंकि रिवर बेसिन एक इकोसिस्टम होती है। तो रिवर बेसिन के अंदर छोटे छोटे नाले और झरने से लेकर बड़ी नदी तक पूरा एक जमीन और जल का नियोजन होना चाहिए, उसमें जंगल को भी जोड़ना चाहिए, तो ही नदी बहती है। आज नर्मदा के जंगल खत्म कर दिए, एक एक जगह हजारों हजारों हेक्टर, कहीं 40,000 हेक्टर, कहीं 13,000 हेक्टर नॉट एकड़, तो फिर नर्मदा सूखती जा रही है। बांध पूरा हो गया और नदी नीचे चली गई। ऐसी स्थिति कावेरी की नहीं हो, इतना ही हम चाहते हैं। फिर दिल्ली बॉर्डर में प्रोटेस्ट होगा? दिल्ली बॉर्डर पर ही प्रोटेस्ट नहीं था केवल, प्रोटेस्ट तो पूरे देश में था। बीजापुर के लोग भी प्रोटेस्ट करते थे। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में 550 संगठन का समन्वय रहा है और हमारी महिलाओं का योगदान भी बहुत बड़ा रहा है। मैं महिला सुरक्षा समिति की अध्यक्षा भी रही हूँ। तो 40,000 महिलाएं वहां पहुंच गई थी पिछले साल 8 मार्च को। आज हम महिला किसानों को, महिलाओं का प्रमाण मात्रा खेत मजदूरों में भी सबसे अधिक है, पशुपालकों में महिलाएं हैं, मछुआरों में महिलाएं हैं, वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों में महिला तेंदुपत्ता से लेकर महुआ तक, चिरौंजी तक इकट्ठे करती है। तो हम महिलाओं को तो ऐलान करने वाले हैं कि 8 मार्च के रोज महिला किसानों का, महिला मजदूरों का अधिकार आप स्थापित करके दिखाए, तो ही शराबबंदी होगी देश में और तो ही जमाबंदी भी होगी जमीन की, और महिलाओं को भी किसान क्रेडिट योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो कुछ स्थान सम्मान नहीं मिलता है। पर इस किसान आंदोलन में महिलाओं का स्थान और सम्मान बढ़ा दिया है। ट्रैक्टर पर बैठकर पंजाब से ट्रैक्टर लेकर महिलाएं दिल्ली तक पहुंचती रही है। उग्राहा जी के साथ जो महिलाएं हजारों की तादाद में टिकरी बॉर्डर पर बैठी थी, उनकी हत्या की गई ट्रक डालकर। ये क्यों हो गया? क्योंकि महिलाओं को कुचलना था, लेकिन महिलाओं की शक्ति आसानी से कुचली नहीं जाती, चाहे वो शहर के स्लम में हो, चाहे वो किसान मजदूर आंदोलन में हो। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन कैसे आगे बढ़ने वाला है, एक बड़ी जीत के बाद भी आगे बहुत सारे मुद्दे बाकी है। एमएसपी का कानून तो होना ही चाहिए। किसी भी राज्य में आज स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी नहीं मिलती है। केवल आप पैडी की बात ले लें तो पूरे देश में कुछ सालों में 24 लाख करोड़ किसानों को कम दी गई है दाम पैडी की। इतनी लूट, इससे कौन अपनी कमाई कर रहे हैं? ए सभी कॉर्पोरेट्स के नाम गिने आप तो वही कमाई कर रहे हैं। रोज की हजार करोड़ रुपए की जिनकी कमाई है, वो किसानों के प्रोडक्ट्स 2, 4, 6 रुपए किलो में लेते हैं और 40, 60, 80 रुपए किलो में बेचते हैं, वो फल हो कि सब्जी हो। तो हर प्राकृतिक उपज को सही दाम मिलने वाला कानून चाहिए ही। हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय सबसे पहले बना 2017 में,
250 संगठनों का। उसमें फिर दूसरे अलायंस से समन्वय जोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा बना 26 नवंबर 2020 से, जो आंदोलन संविधान दिवस पर शुरू हुआ। हमने 2 कानून लोकसभा राज्यसभा में 2017-18 से डाल के रखे। उसमें एमएसपी कानून का मसौदा भी है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी इन्होंने कमेटी बनाई। मोदी सरकार चाहती नहीं है एमएसपी देना। अगर एमएसपी मिलेगा तो किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, आत्मनिर्भर किसान तो बनाओ, आत्मनिर्भर गांव तो बनाओ। किसानों की हत्या है व्यवस्था से हो रही, वो क्यों होने दे रहे हैं? वो क्या आलसी है? उनके पास पैसे की पूंजी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक पूंजी के बिना कोई जी सकता है? ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर लोग मर गए। अनाज के बिना 3000 बालक रोज कुपोषित होकर मरते हैं। आत्महत्याएं भी उसी कारण होती है कि खाने को नहीं, न्यूनतम सुविधा के लिए पैसा नहीं है। ये सब जो गैर बराबरी है उसको मिटानी है, तो हमें समाज को भी प्रबोधित करना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ के कौन से इंस्टीट्यूशन में, एएसपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बात रखेंगे। बीजापुर के सभी बुद्धिजीवियों को भी श्रमजीवियों से जोड़ना जरूरी है। और पूरे देश भर में आज लेबर भी जो लड़ रहे हैं, श्रमिक, वो उनके भी 29 कानून वापस लिए हैं सरकार ने। 44 में से 29 कानून जो आजादी आंदोलन के बाद बने। मेरे पिताजी भी श्रमिक संगठन का ही काम करते रहे। जिस दिन जेल से निकले थे आजादी आंदोलन में 16वें वर्ष में साल उम्र में, उस समय से तो हमने देखा है कि कैसे मजदूरों को बोनस के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वो 29 कानून जो वापस लिए हैं उसको वापस लाने के लिए भी लड़े। और किसान मजदूरों ने एकत्रित होकर लड़ना चाहिए। और मजदूरों में संगठित श्रमिकों के साथ साथ असंगठित श्रमिक जिनको कहते हैं, वो असंगठित नहीं है, वो संगठित है, पर वो असुरक्षित रखे गए हैं बिना पेंशन प्रोविडेंट के, तो उनको भी लड़नी है। तो आगे की दिशा अभी 15 जनवरी के रोज सिंघू बॉर्डर पर जो हमारी मीटिंग होगी उसमें तय होगी। हम कर्नाटक के किसान मजदूर सभी जो बार बार दिल्ली में आते रहे, शामिल होते रहे, वो चंद्रशेखर जी के साथ आए, वो चुक्की नजुंदर स्वामी जी के साथ आए, इन सब के साथ, पुतनैया तो अभी नहीं रहे, पर हम सब लोगों को ऐलान करते हैं। नंजुंदर स्वामी जी को मैं याद करती हूँ, कैसे केएफसी के खिलाफ इन्होंने लड़त दी थी, वो भी कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ की पहली लड़त थी। अब उसके बाद आज पूरे क्षेत्र में कॉर्पोरेटाइजेशन घुसना चाहा था, पर ये 3 कानून वापसी से कुछ रोक लगी है। पर बिल गेट्स फाउंडेशन आ रहा है, वॉलमार्ट आ रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसानी भी नहीं रहेगी। इसलिए लड़त तो जारी रहेगी। फसल बीमा को भी देखना पड़ेगा, वो भी लूट हो रही है। जो बाढ़ और सूखाग्रस्त है उनको नुकसान भरपाई नहीं मिल रही है। भूमि अधिग्रहण जबरन आज भी जारी है, न केवल स्लम्स के नीचे का, पर हरी भरी खेती के नीचे का, पहाड़ पे ऊपर की जमीनों का, वेस्टर्न घाट्स खतरे में है, नदियां खतरे में है। तो इस सब में संयुक्त किसान मोर्चा सोचेगा। और केसेस भी अभी वापस नहीं की है। 26 जनवरी के रोज हमारे ऊपर केस डाली है जिसमें सेक्शन 307 लगाया है। हम तो थे 150 किलोमीटर दूर, लाल किले में जाने का हमने सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जहां जो भी हुआ गड़बड़ वहां मालूम पड़ा। मैं दौड़ के वहां से आई, जहां बड़ी ट्रैक्टर रैली में हम ट्रैक्टर पे बैठे थे मध्य प्रदेश के, और नारे वगैरह दे रहे थे हमारी महिलाओं के साथ, और हम पर केस लगाई गई। मैं तो पहुंची भी नहीं वो घटना को देखने के लिए। तो इस प्रकार से जो झूठी केसेस लगी है उसकी संख्या 50,000 से कम नहीं है देश भर में, तो उसको वापस करना पड़ेगा। और लखीमपुर खीरी के प्रकरण के बाद जो छुपी हिंसा नहीं थी, खुली हिंसा थी, उसके बाद अजय मिश्र टेनी को भी अपने सत्ता के पद से हटाना पड़ेगा। एक पिता सत्ता पे बैठता है और बेटा जेल में है, ये भी कितनी शर्मजनक बात है। तो ये सभी मुद्दों पर, और एमएसपी एक्ट के लिए जो कमेटी बनाई है, ने केवल 5 मेंबर्स लिए हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, लेकिन बाकी संगठन कौन होंगे, कितने होंगे, उनकी मांग क्या होगी, कुछ तय नहीं है। तो ऐसे अधूरापन से आंदोलन खत्म नहीं कर सकते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा चुनावों के पार। कर्नाटक में मेकेदाटू हो गया। कर्नाटक में मेकेदाटू पादयात्रा चल रहा है,
वो क्या हुआ है मैडम, कांग्रेस पद यात्रा कर रहा है, वो कांग्रेस वर्सेस सरकार हो गया है अभी। वो हम लोग अभी देखेंगे, जाके समझेंगे, तभी मैं उसकी बात करूंगी। आज यहाँ वो मुद्दा ಓಕೆ नहीं। ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ Thank you. धन्यवाद। फूड ग्रोसरी राव चिकन मटन फिश वेजिटेबल्स फ्रूट जूस मिठाई मेडिसिन चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम भीगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना हमने, किसी को मत बताना। बाघ मारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।